नॉन स्किल्ड कैटेगरी में अभी पोलैंड का एम्प्लॉयमेंट वीजा क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। वैसे तो आजकल इटली पेपर्स में स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसीलिए वीडियोस भी जो है वो कंटिन्यू इटली के रिगार्डिंग ही अपलोड हो रही है। लेकिन कई दिन से नोट कर रहे थे कि पोलैंड के रिगार्डिंग कई मैसेजेस और क्वेरीज थी, तो सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए, इसके बारे में आपको अपडेट किया जाए। जिसमें कि कई एप्लीकेंट्स ने पोलैंड का वीजा अप्लाई किया था, एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई किया था और रिफ्यूजल थी। वो पूछ रहे थे सर रिफ्यूजल क्यों आ रही है। तो डियर, पोलैंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा सबमिट हो गए। उसका रीजन क्या है कि WPR इशू हो रहा है, वर्क परमिट इशू हो रहा है, बट बहुत सी डमी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ पेपर्स में देखने के लिए बनाई हुई है। उसके बेस पर जो है वो लोग WPR पेपर्स उठा रहे हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी काम नहीं कर रही है। सेकंड कि उनका जो है अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो उसका जो है अपॉइंटमेंट मिलने से पहले ही, ठीक है ना, वो एक्सपायर हो जाती है। अगर अप्लाई करते हैं तो भी उसमें रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। पोलैंड का एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट का सक्सेस रेट है वो भी बहुत डाउन चल रहा है। उसका रीजन क्या है कि बहुत से डमी लोगों ने जो है वो कंपनीज बना के फाइल्स सबमिशन करवा ली है अपने क्लाइंट्स की, और ये चीज है पोलैंड को क्लियर हो गई है। सो डीपली इसको वेरीफाई करने के बाद ही वो कोई रिजल्ट दे रहे हैं। तो नॉन स्किल्ड कैटेगरी में रिफ्यूजल आने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही आ रहा है। अगर आप नॉन स्किल्ड या हेल्पर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो कोई आपको पर्टिकुलर क्लियर है कि हाँ वो वाली फैक्ट्री है, उसमें आपका कोई पर्सनल जानकार जो है वो, ठीक है ना, आपका काम करवा रहा है, फिर तो बात अलग है। हालांकि टाइम उसके लिए भी बहुत ज्यादा लगने वाला है, लेकिन अगर कोई आपका जानकार करवा रहा है तो डिफरेंट थिंग है। नहीं अदरवाइज ऐसे किसी भी एजेंट की चक्कर में, ठीक है ना जी, अगर बोल रहा है कि हाँ जी आपका करवा देते हैं, पोलैंड का से है, कोई रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो उन चक्कर में आप मत फंसिए। बेहतर होगा अगर आपने अप्लाई करना ही है, यूरोप के लिए, शेंगन के लिए करना है, तो बहुत सी कंट्रीज है जैसे माल्टा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा है। हालांकि उसमें टाइम तो जरूर लग रहा है, लेकिन ऑथेंटिक एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो वीजा ग्रांट हो रहा है। सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई पर्सनल नाउन, ठीक है ना जी, उस कंपनी में जो है कोई कंसर्न नहीं रखता है, तो आपको पोलैंड स्पेशली नॉन स्किल्ड कैटेगरी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्किल्ड कैटेगरी है, कोई वेल्डर हो गया, कोई, ठीक है ना जी, स्टील फिक्सर हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गया, तो वो डिफरेंट थिंग है। अगर कोई, ठीक है ना, कोई आपको ऑथेंटिसिटी का पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, किसी बंदे पर आप आंखें बंद करके बिलीव कर रहे हो, तो उसमें आपको पोलैंड का स्पेशली नॉन स्किल्ड कैटेगरी का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी डियर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।